अमीर गरीब बहू की पहली बारिश। आशापुर गांव में दो परिवार आमने सामने रहते थे। सुमन काफी अमीर औरत थी जो अपने बेटे के साथ रहती थी। वहीं विमला एक गरीब औरत होती है जिसका एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ घर था। और एक दिन दोनों के ही बेटों की शादी होती है। जहां सुमन ने अपना पूरा घर लाइट और फूलों से सजवाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विमला ने अपने घर के दरवाजे पर बस 2 फूलों की माला लगा रखी थी। तभी सुमन पैसे का रौब दिखाते हुए कहती है, अरे ओ वेटर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया है। जाओ जाकर चेक करो, किसी की थाली में खाना कम तो नहीं है। मैम, मेरे पैर में कांच लग गया, बस अभी जा रहा हूँ। तो कौड़ी का वेटर मुझे बहाना बनाकर दिखा रहा है। चल जा जाकर काम कर। सुमन के बोलने पर वो बेचारा पैर में लगी चोट पर भी सबको खाना खिलाता है। और तभी खाना खाकर अंदर से रचना और गौरी बाहर आती है। अरे सुमन बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है। काफी ज्यादा खर्चा हो गया है। अब ढंग से शादी करने में खर्चा तो होता ही है ना बहन जी। मेरा एक ही तो बेटा है, देखना अपनी बहू को मैं हाथों पर रखूंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आज विमला बहन जी के बेटे की भी शादी है ना, हमें वहाँ भी जाना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। उस गरीब के घर तुम्हें ऐसा खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन दोनों की बहुएं अपने ससुराल आती हैं। तभी अचानक काली घटा के बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। हाय हाय, ये गर्मी के मौसम में बेमौसम बरसात कहाँ से हो रही है। बारिश को देखकर जहाँ सुमन अपना मुंह बनाकर नाक चढ़ा लेती है, वहीं उसकी बहू नैना शादी के जोड़े में बारिश में भीगती हुई नाचने लगती है। जुल्फ से उड़ने लगे बादल, सीने से उड़ने लगे आंचल, सबसे होके बेफिक्र मैं नाचूं आज छम छम छम, छम छम छम, छम 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 छम, मैं नाचूं आज छम छम छम। अपनी बहू को बारिश में नाचता हुआ देखकर सुमन कहती है, नैना बहू, बारिश में मत भीगो, नहीं तो तुम्हारा लाखों का लहंगा खराब हो जाएगा। माँ जी, मुझे ना बारिश का मौसम बहुत पसंद है, मुझे एंजॉय करने दीजिए। अपनी बहू को नहाते हुए खुश देखकर सुमन कैमरे वाले से कहती है, अरे ओ कैमरे वाले, खड़ा होकर क्या देख रहा है? जल्दी से मेरी बहू की बढ़िया बढ़िया फोटो खींच दे ताकि पड़ोस वाले चलकर राख हो जाए। जहाँ बारिश में अमीर सास बहू एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विमला का मिट्टी वाला घर गलने लगता है। हे राम, इस बारिश को भी आज ही आना था। ए जी, कुछ करो, नहीं तो मिट्टी की दीवार बारिश में ढह जाएगी। तभी विमला का पति और उसका बेटा बारिश में भीगते हुए छत पर तिरपाल डालते हैं, जिस वजह से घर में बारिश का पानी आना बंद हो जाता है और उसकी बहू पूजा घर में गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। थोड़ी सी बारिश होने पर घर में कीचड़ हो जाता है। बहू तू साइड में खड़ी हो जा, मैं यहाँ पर मिट्टी से लिपाई कर देती हूँ। अरे माँ जी, लाइए मैं कर देती हूँ, मेरे होते हुए आप काम करती अच्छी नहीं लगोगी। इधर गरीब बहू कच्चे मकान की मिट्टी से घर की लिपाई कर रही थी। वहीं अमीर बहू बाथरूम से नहाकर अपनी थकान उतारती हुई निकलती है। तभी उसको एक साथ 3-4 छींके आ जाती हैं। देख, हो गया ना जुकाम, क्या जरूरत थी बारिश में छम छम करके नाचने की। ओहो माँ जी, इस ठंडी ठंडी बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और होता है। अच्छा ठीक है बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नौकर से कहकर चाय भेजती हूँ। दोनों बहुओं के ससुराल में गर्मियों की पहली बारिश कुछ इस तरह होती है। फिर अगले दिन पूजा पहली रसोई की रस्म के लिए आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। सब्जी और खीर तो बन गई, अब पूरी के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। तभी अंदर से उसकी सास आ जाती है। बहू देख, आंगन में कितनी तेज धूप निकल रही है, ला मैं जल्दी से लोई बनाकर बेल देती हूँ और तू पूरी उतार ले। जहाँ विमला अपनी बहू के साथ मिलकर खाना बना रही होती है, वहीं सुमन अपनी छत पर खड़ी होकर उन दोनों सास बहू को देखकर नीचे अपनी बहू के कमरे में आती है। उसकी अमीर बहू अब तक सो रही होती है। तभी सुमन गुस्से में एसी बंद करके नैना को उठाती है। नैना बहू, ये कोई वक्त है नई बहू का अब तक सोने का? सास की आवाज से नैना की सोती हुई आंख खुल जाती है। उफ माँ जी, आप क्यों मेरे कान के पास खड़ी होकर कचर कचर कर रही हैं? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। फिर गुस्से में नैना उठ जाती है और कुछ देर बाद, माँ जी जल्दी से मेरे लिए नाश्ता मंगवा दीजिए। बहू, आज नाश्ता तुम बनाओगी क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है। नाश्ता बनाने का नाम सुनकर नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी ना हटे तुम रसोई में खाना मत बनाना, वरना अपशगुन हो जाएगा। बहू के ऐसा कहने पर सुमन को मजबूरी में खुद ही गर्मी में नाश्ता बनाना पड़ता है। मैंने कितने सपने देखे थे कि घर में बहू आएगी, बैठकर उसके हाथों का खाना खाऊंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया।
वहीं गरीब बहू अपने ससुराल वालों को एक साथ बिठाकर खाना खिला रही थी। तभी जोरदार आंधी चलती है और बाहर से मिट्टी उड़कर उनके खाने में आने लगती है। बहू जरा दरवाजा बंद कर दे, सारा खाना किरकिरा हो रहा है। मुझे तो बड़ा ही डर लगता है इस आंधी तूफान से। किसी दिन हमारा घर तिनके की तरह ना बिखर जाए। जहाँ गरीब परिवार बारिश के चलते परेशान था, वहीं अमीर बहू बारिश में मजे लेते हुए नहाती है। इसी तरह समय गुजर जाता है। फिर एक दिन विमला के बेटे श्याम की तनख्वाह मिलती है। श्याम एक दुकान से पकौड़ी बनाने का सामान खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी के हाथ में लाकर देता है। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्यों ना घर पर पकौड़ी बनवा ली जाए। ये लो पूजा, इसमें बेसन और आलू है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, सबके लिए पकौड़ी बना लो। श्याम के कहने पर पूजा सबके लिए पकौड़ी बनाती है और पूरा परिवार बारिश के मौसम में साथ में मिलकर खाता है। वाह वाह बहू, कितनी मजेदार पकौड़ी बनाई है, क्या स्वाद आ रहा है। आहा। ये सब दूर खड़ी सुमन देख रही थी और खुद से कहती है, देखो तो जरा, बारिश के मौसम के मजे तो ये गरीब परिवार ही ले रहा है। कैसे मजे से पकौड़ी खा रहे हैं। मैं भी बहू को बोलती हूँ पकौड़ी बना लेगी। सुमन जैसे नैना को पकौड़ी बनाने को कहती है, वो ना बनाने का बहाना बना लेती है। माँ जी, मुझे तेल से एलर्जी होती है, मैं पकौड़ी नहीं बना सकती। और वैसे भी मैं और देव कल घूमने मनाली जा रहे हैं। अरे बहू, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं यहाँ के लिए क्या ही करूँगी। मुझे आपको ले जाकर हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनवानी है। आप यहीं रहो। और अगले दिन नैना अपने पति के साथ मनाली घूमने चली जाती है। एक रोज जब सुमन छत पर से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर बारिश के कारण सीढ़ियों से फिसल जाता है। आए मैया री, मेरी कमर टूट गई। तभी उसके गिरने की आवाज पूजा को सुनाई देती है। माँ जी, ये तो सुमन आंटी की आवाज है, चले चलकर देखते हैं। सास बहू उसके घर जाती हैं और वहाँ सुमन को नीचे गिरा पड़ा देखकर उसे उठाकर सोफे पर बिठाती है। फिर पूजा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है। तभी डॉक्टर सुमन को चेक करके बताता है, देखिए इनकी कमर में गुमचोट आई है, इनको देखभाल की बहुत जरूरत है। सुमन की कुछ दिनों तक देखभाल करती हैं, मगर एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है और विमला का मिट्टी का बना घर तिनके में बिखर जाता है। माँ जी, हमारा तो सारा घर टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना घर दोबारा बना सके। सुमन पीछे से उनकी बात सुन लेती है। विमला बहन, तुम अपना मकान बनाने के लिए मुझसे पैसे ले लो, भगवान के लिए ना मत करना। जब मैं परेशान थी तब तुम दोनों सास बहू ने मेरी कितनी सेवा की थी। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। विमला का कच्चा मकान अब पक्के मकान में बदल जाता है, जिसमें बारिश के चलते उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अब गरीब परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस सपनों की शहर की एक हकीकत यहाँ के चौल भी है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। इन्हीं चौल में शांता अपने पति धर्मा और अपनी 2 बेटियों रेणु और मुन्नी के साथ रहती है। धर्मा को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है शांता की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू कटका करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मॉनसून शुरू हो गया था। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। तभी शांता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आईं। अरे, तुम लोग तो पूरी तरह भीग गए, थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये मुंबई की बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेनकोट ला दोगी, अगर वो ला दो तो हम नहीं भीगेंगे। शांता ने अपनी बच्चियों को कह तो दिया था, लेकिन कर्मा की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेनकोट ला देती। पिछले साल भी दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड ही रेनकोट कहीं से भी लाकर उसे देगी। तभी कर्मा हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। शांता, अरे ओ शांता, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है? मुझे तो है, लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक थप्पड़ मार दिया। मुफ्तखोर औरत, तू क्या समझती है अपने आप को, है? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार कर मुंह सुझा दूंगा तेरा। बात कर रही है।
जब शांता की शादी हुई थी उस समय कर्मा कभी कभार पीता था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, हर दिन पीने लगा। इस लत के कारण ही उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूँ? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? चल फुट यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। रुपए क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे सारे डब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत न हो। शांता की बात सुनकर कर्मा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा और शांता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है। ना तो तुम्हारी फिक्र है मुझे और न ही अपने बच्चों की। देखो ना। कर्मा के अचानक से बदले इस व्यवहार से शांता सख्ते में आ गई और वो सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, रेनू मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती। शांता, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब की लत के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। सच में। सच? तुम्हारे सर की कसम। कर्मा ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था लेकिन निभाया नहीं। फिर भी शांता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कर्मा ने कहा कि सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेनू और मुन्नी के लिए रेनकोट लेता आऊंगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर शांता सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं इन्हें पैसे दे दूं और ये उसे शराब में उड़ा दें तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि कर्मा ने कहा, क्या हुआ शांता, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना? यही तो दिक्कत है। तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। छोड़ो, रहने दो। शांता एक बार फिर से कर्मा की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बढ़िया है, घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है लेकिन दारू के बिना ना, बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था शांता ने बना दिया था। अब वो कर्मा के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कर्मा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही शांता समझ गई कि ये आज फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? इनके रेनकोट कहाँ है? चल आगे से हट। बढ़िया हिसाब किताब लेने वाली। एक थप्पड़ में सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा, मैं बता रहा हूँ। बात मत कर मेरे से। कर्मा हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण शांता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी रेनू एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि पूरी बस्ती पानी पानी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही हैं और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता के चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने कर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेनू और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच कर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कांधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कांधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव दल के लोग दिखे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग डूब रहे हैं, आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद कर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांता और कर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।